कैसन कैसन सपना आ रहा है आजकल इनको यार। ये अच्छा, पहले तो उनको 2021 के चुनाव में भगवान कृष्ण आते थे उनके सपने में। देखिए, सपना देखना ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में हमको वो बोल दिए थे। सांसद रविकिशन ने अखिलेश को दी नसीहत, कहा पहले ख्वाब में भगवान कृष्ण आते थे, अब क्या होगा 22 जनवरी के बाद 400 के पार। बुलावा सबको गया है, चाहे कार्यसेवकों पर गोली चलाने वाले लोग काहे ना हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार यूपी में 80 की 80 साफ। उनके इस बयान पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि ख्वाब देखना ठीक है, पर वह क्या कहे, उनके ख्वाब में पहले भगवान कृष्ण आया करते थे। 3 राज्य का सदमा लगा हुआ है लोगों को। और इस बार 22 जनवरी के बाद क्या होगा, इस बार तो लोकसभा में 400 के पार होगा। रवि किशन शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से सबको बुलावा भी दिया गया है। भले ही वह लोग कर सेवकों पर गोली चलाए, पर यहाँ पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आए हम भी उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, यहाँ आएंगे तो कुछ सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि गलती सबसे होती है, हमसे भी हुई है। यूपी में 80 सीटों को लेकर अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर रवि किशन शुक्ला ने कहा कि 2021 के चुनाव में उनको भगवान श्री कृष्ण के ख्वाब आते थे। ख्वाब देखना ठीक है, पर ऐसे वक्त इतने बड़े नेता हैं, आज पूरा देश विकास देख रहा है, पर 3 राज्यों के चुनाव में जो नतीजे आए, इसके वजह से उलूल जुलूल जरूर बातें कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद क्या होगा, 22 जनवरी के बाद इस बार 400 से अधिक सिम भारतीय जनता पार्टी पाएगी और यूपी में 80 की 80 सीट जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। अयोध्या भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अखिलेश को बुलावा को लेकर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि बुला तो सबको गया होगा, चाहे कार्य सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग काहे ना हो। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे इन लोगों की हालत खराब हो रही है, क्योंकि भगवान श्री राम को इन्होंने नकारा था, तो इनको दिक्कतें होगी, देश के सामने इनका चेहरा सामने आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, सभी लोग लिए भगवान सद्बुद्धि दे। कैसन सपना आ रहा है आजकल इनको यार। ये अच्छा, पहले तो उनको 2021 के चुनाव में भगवान कृष्ण आते थे उनके सपने में। देखिए, सपना देखना ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में हमको बोल दिए थे कि 50,000 रुपया महीना देते हैं। तो इस तरह से सोच समझ के आज पूरा भारत सोचिए 22 जनवरी के बाद क्या होगा। 400 पार आवता, 80 का 80 साफ देखा हो, पूरा 80 का 80। वहां देखो, ऐसी बातें बड़ी इमेच्योर बातें हैं, जहां पर देश पूरा विकास की ओर चल रहा है, वहां ये ऐसी बातें कर रहे हैं और इतने बड़े नेता हैं। चलिए, मैं समझ रहा हूं कि 3 राज्य का झटका लगा है, सब लोगों का बुद्धि बंद हो गई है, तो सब लोग उलूल जुलूल बातें करता है। लेकिन इस देश इस वक्त विराट विकास मोदी जी के साथ है और देश नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश 80 के 80 भाजपा को दे रहा है। और ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ, 80 के 80 भाजपा उत्तर प्रदेश में जीत रही। न्योता अभी लोग कोई नो देखा, प्रभु राम का मंदिर है, न्योता क्या है, मिला तो होगा, ये लोग अब नहीं बोल रहा होगा। मुझे तो लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी का दिल बड़ा है, सबको भेज रहे हैं, भले जिन्होंने गोली चलवाई है कार सेवकों पर, जो भी किया है, न्योता तो सबको गया होगा। जिनको नहीं आना है, देखिए विरोधी लोग नहीं आके, क्योंकि लोगों ने प्रभु राम के अस्तित्व को पहले नकारा था। अब उन लोगों की हालत खराब है, जैसे जैसे 22 जनवरी आ रहा है, तो इन लोगों को दिक्कतें होंगी। देश के सामने इनका चेहरा बाहर आएगा कि देखिए, यही लोग थे जो सनातनी विचार के, प्रभु राम के विरोध में चलते थे, वो कैसे आएंगे। लेकिन आएंगे, मैं चाहूँगा हाथ जोड़ करके आइए, सद्बुद्धि पाइए। गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी हुई हैं जीवन में, आप लोगों से भी हुई होंगी। आइए और उस वहाँ पर आके मोक्ष की प्राप्ति पाइए, क्षमा मांगिए। आपको गलतियाँ सबसे होती है, मुझे भी हुई है। कोई एक बात पर जब सांसद रवि किशन शुक्ला से पूछा गया कि क्या 2024 में केंद्र में कैबिनेट का दर्जा संभालेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो गोरखनाथ बाबा चाहेंगे वही होगा, जो भगवान भोले की कृपा होगी वही होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, जो संगठन चाहता है वही होता है। निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।